पाकिस्तानी पंजाब के सेंटर में ये है दुनिया का एक अजीबोगरीब पहाड़। जिसकी चोटी पर एक गारनुमा शेल्टर में हजारों साल कदीम तारीखी आसार मौजूद हैं जो दुनिया की नज़रों से छुपे हैं। इस किनारे पे जब हम देखते हैं तो एक डिफरेंट सा पेट्रोग्लाइफ है जो कभी देखें तो किसी पुरानी तहजीब का स्क्रिप्ट मालूम होता है और किसी एंगल से देखें तो शायद एक अधूरा सा पेट्रोग्लाइफ है जिसमें किसी जानवर की तस्वीर हो। पहाड़ की चट्टान के ऊपर नज़र आता है कि एक जिस तरह 12 टैनी खेलते हैं या 12 गोटी खेलते हैं तो उस तरह का एक गेम बोर्ड नज़र आ रहा है जो कि मतलब कि चंद दहाइयाँ पुराना भी हो सकता है, लेकिन ये है कि जो जहाँ पे कटाई हुई है लाइनों के अंदर वहाँ पे पेटीना की अच्छी मोटी लेयर बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि ये बिल्कुल स्लिप हुए तो सीधा नीचे। भाई देख लें एक पाँव का फासला है और ये देख लें ऐसी टिप्स पे पाँव रख के चढ़ना है। पाकिस्तान के विशाल मैदानों के दरमियान कराना का पहाड़ एक ज़माने में यह भी समंदर का हिस्सा था, लेकिन करोड़ों सालों के दौरान ऐसे ज्योग्राफिकल बदलाव हुए कि यह इलाका सरसब्ज मैदानों में तब्दील हो गया। सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ सरसब्ज कराना बार यानी चज दोआब जेहलम और दरियाए चिनाब के दरमियान वाक़े है, जहां कभी बसे थे पाकिस्तान के अनजाने दौर के हड़प्पा के हम असर गांव और शहर जिनको फरामोश कर दिया गया। ऐसे ही भुला दी गई जगहों में एक जगह है केरी आना का पहाड़। केरी आना का पहाड़ी सिलसिला जो ज़िला सरगोधा के चक 11 जनूबी से लेकर चनियोट तक तकरीबन 50 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। चिनाब नगर जो रबवा के नाम से भी जाना जाता है, दरियाए चिनाब के मगरबी किनारे पर आबाद है और यहाँ कराना पहाड़ी का एक हिस्सा चिनाब नगर को घेरे हुए है। जहाँ पहाड़ की चोटी पर एक गारनुमा शेल्टर के अंदर हजारों साल कदीम तारीखी और सकाफती खजाना छुपा हुआ है, जिसका एक हिस्सा सरगोधा रोड पर मगरबी सिमत में मौजूद है। मैं तो इन जगहों को चिनाब नगर पेट्रोग्लिफ्स का नाम देता हूँ। इस वक्त मैं पहाड़ के ऊपर मौजूद हूँ। आप नीचे ये रबुआ चिनाब नगर का जो शहर है उसकी आबादी देख रहे हैं और ये सामने एक और पहाड़ी और एक ये है जिस पे हम चढ़ रहे हैं। खुश्क और बंजर पहाड़ है, कलर सुर्ख है इनका, कहीं कहीं पे ये बिल्कुल काले हो जाते हैं। इस वक्त दरियाए चिनाब के किनारे जो किराना बार के पहाड़ हैं उनमें मौजूद हैं और जो दारुल फजल के करीब पहाड़ का हिस्सा है यानी सरगोधा की तरफ जो पहाड़ की आखिरी हद बनती है उसके ऊपर हम जो चट्टान है वहाँ पे हम खड़े हैं और वहाँ पे ये रॉक कार्विंग्स जो है मौजूद हैं। इन रॉक कार्विंग्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ घोड़सवार दिखाए गए हैं, कुछ और ऐसे मालूम होता है कि शिकार या जंग का कोई सीन है जिसमें कुछ लोगों ने हथियार तलवारें हैं या वो डंडे हैं, बहुत ज़्यादा वाजे नहीं है, और एक ख़ास किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। कुछ ट्यूनिक्स हैं जिनको ट्रायंगल्स की सूरत में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बारे में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं, डॉक्टर अशरफ खान साहब हैं, जुल्फ़िकार अली कलोड़ो साहब हैं, डॉक्टर अहमद संदानी साहब हैं, इसी तरह और भी कई आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उन्होंने इनको देखा, इसको समझने की कोशिश की और इसमें कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। तो उनको अगर मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें तो ये रॉक कार्विंग सदियों पुरानी है और इनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया से आने वाले लोगों से भी हो सकता है, या ये कि जो मकामी यहाँ पे लोग थे उन्होंने भी इसको
जो है तामीर किए, मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने बनाया हो। इसी तरह जब हम देखते हैं कि शहर जावेदां जो चिनोट पे लिखी जाने वाली, तारीख़ी मकामात पे लिखी जाने वाली किताब है, उसके अंदर इनका जिक्र है। और यहाँ इसके नवा में ही दरिया के ऊपर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के आसार भी जो है वो मिले थे। और वहाँ पे जो दूसरे मकाम पे रॉक कार्विंग्स हैं, उनके अंदर स्टूपा की कार्विंग भी मौजूद है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे किसी ज़माने के अंदर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट स्टूपा मौजूद था। और यहाँ पे कुछ आबादी, कम से कम कुछ आबादी ऐसी थी जो बुद्धिस्ट भी थी। इसके अलावा मंदिर के आसार भी हैं और गुरुद्वारे के आसार भी हैं। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पे आबादी मौजूद थी। तो ये कार्विंग्स उनसे भी मंसूब की जाती हैं, या ये कि उनके आने से भी पहले यहाँ पे मौजूद थी। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे बुद्ध मत पंजाब से ख़त्म होता गया, तो उसके साथ ही फिर ये मोनास्ट्री भी जो थी वो वीरान हो गई। और उसके बाद फिर ये इलाका एक लिहाज से बंजर हो गया। छोटे छोटे देहात यहाँ पे आबाद रहे हैं, लेकिन बाद में फिर है कि प्रॉपर जब पार्टीशन हुई है, तो पार्टीशन के बाद फिर यहाँ पे दोबारा शहरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ये वाली कार्विंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक घोड़ा नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जो डिज़ाइंस हैं ये बड़ा एक स्टाइलिस्टिक फॉर्म में इन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह के स्टाइल हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, जो शुमाली अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं, और इसके अलावा ताजिकिस्तान वगैरह के अंदर पहाड़ों के ऊपर इस तरह की हमें कार्विंग्स मिली हैं, जिसके अंदर घोड़ों के जिस्म के ऊपर ऐसे डिज़ाइन बनाए गए हैं कि जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि शायद वाकई भी वो अपने घोड़ों को इस तरह से सजाया करते थे। जो बॉडी है वो दो ट्रायंगल्स को बाहर मिला के तो उसकी ट्यूनिक बनाई गई है। अब इस तरह की ट्यूनिक जब हम कुषाण दौर के सिक्के देखते हैं, जो आज से 2000 साल पहले कनिष्का या वासुदेव वगैरह के थे, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसी ट्यूनिक्स पहनी हुई हैं कि जिनको अगर रफली बनाया जाए पत्थर के ऊपर तो शायद वो इससे मिलती जुलती हों। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ शायद इयरिंग्स वगैरह या जो है हेड ड्रेस भी इन्होंने पहना हुआ है, और फिर एक फूल का निशान है जो इसके करीब बनाया गया है। अगर देखें तो ये बाकियों से ज़रा हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। अव्वल तो ये कि एक इंसान है, उसका चेहरा है या उसका धाड़ है, और बाकी उसके दो बाजू नज़र आ रहे हैं। इनकी सबसे पहले खोज 90 की दहाई में हुई थी, लेकिन ये एक लंबे अरसे तक दुनिया की नज़रों से ओझल ही रहे। यहाँ पहली दफ़ा माहिरीन 2010 में आए थे। कई सालों की मेहनत के बाद बेशकीमती चीज़ें सामने आई। पहाड़ों की चोटी पर कुछ अजीब व गरीब डिज़ाइन और असाइन नज़र आए, जो शायद किसी कदीम ज़ुबान और भाषा के थे। बहुत मुश्किल है, रास्ता है ही नहीं। यासु भाई आगे जा रहे हैं, ये बिल्कुल ऊपर चढ़ना है। ट्रैक कोई नहीं है, बस पत्थरों के सहारे जो है वहाँ तक पहुँच। साथी पीछे रह गए, आई नहीं है। हमें यहाँ पे दो मुकामी फ़र्द मिल गए हैं जो लेके जा रहे हैं। अकेला ना आइएगा, किसी सूरत रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थरों के एज है, इनके ऊपर पाँव रखते हुए ऊपर तक जाना है। वो दोस्त नीचे ही खड़े हैं, वो हिम्मत हार गए हैं और हमने ऊपर जाने का फैसला किया है। ये बिल्कुल स्लिप हुए तो सीधा नीचे। भाई देख लें, एक पाँव का फासला है, और ये देख लें ऐसी टिप्स पे पाँव रख के चढ़ना है। काफ़ी मुश्किल है यहाँ से उतरना जी। यहाँ पे ना ये ऊपर से अगर सर ट्राई की जाए। वापस जाके नहीं सर, ये ऊपर से ये जगह जो है, इन पहाड़ों के ऊपर कुछ डिफरेंट फॉर्मेशंस भी बनी हुई हैं, जो वैसे तो एक जियोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर तरीके से बता सकता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा मवाद था जो यहाँ से जब डिज़ोल्व हुआ है तो उसके पीछे इस तरह के गोलाई में घड़े हुए कुछ फॉर्मेशंस बन गई हैं, या ये किस तरह से इस तरह की वजूद में आती हैं। तो ये एक जियोलॉजिस्ट बेहतर कमेंट कर सकते हैं। जो आपको कैप नज़र आ रही है, इस कैप के ऊपर से क्रॉस करके आया हूँ, और पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको वीडियो में वो दिखाता। बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट था। अब ये रास्ता आगे जा रहा है, इस रास्ते पे चल रहे हैं, और ये बिल्कुल टॉप है।
इधर भी आप देखें, आपको आबादी नज़र आ रही है, और इधर भी देखें खेत खलियान है, बीच में ये है, और बहुत ही एडवेंचरस, कठिन और मुश्किल जगह। बहुत जोखिम उठाने वाला आदमी यहाँ पे आ सकता है। छोटा दिल, हाइटोफोबिया, हार्ट शुगर पेशेंट, ऐसे हजरात यहाँ आने से इज्तनाब करें तो बेहतर है। और मकामी बंदे के बिना यहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता, सो डिफ़िकल्ट। और नेचुरल डिज़ाइन देखिएगा इन पहाड़ों में, पत्थरों में, चट्टानों में, कितने खूबसूरत है। बहुत मुश्किल रास्ता है, बड़ी हाइकिंग की है, ऐसी कभी नहीं की। अब इससे उतरना है। मैं जख्म भी लगवा बैठा हूँ, पत्थर से टकरा गया हूँ। ध्यान से सर, ये स्लिप होने का खदशा है यहाँ पे, काफ़ी मुश्किल है कैमरा भी ऑपरेट करना और बैलेंस भी मेंटेन रखना। बेशुमार ऐसी जगह थी मोस्ट डेंजरस और मुश्किल, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि एट अ टाइम दोनों काम नहीं हो सकते थे, हाइकिंग और फुटेज एक साथ नहीं बना सकता था। इतना ये खूबसूरत नेचुरल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे तह बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। हाँ, क्या हम आ गए हैं, ये सामने वो ये गार नुमा शेल्टर है। जी सर, आखिर हम पहुंच गए। यहाँ पे एक ये ना रॉक शेल्टर बना हुआ है, और शायद ये किसी ज़माने के अंदर पनाह लेने वालों ने यहाँ पे कुछ पनाह भी ली हो कुछ देर। यहाँ पे है कि ज़्यादा वैरायटी मिलती है। हम अगर वो देखें तो ये ज़्यादा वाज़े हैं, क्लियर हैं, क्योंकि एक तो ये कि ये छाँव में बने हुए हैं, धूप ने इसको डैमेज नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से हमें पेटिना की लेयर जो है बड़ी ब्राइट इसके ऊपर नज़र आ रही है। यहाँ पे एक वाज़े तौर पे हंटिंग सीन दिखाया गया है, जिसमें कई लोग हैं जो किसी घोड़े के ऊपर या किसी और सवारी पे सवार हैं, और उनके हाथ में तलवार या कोई स्टिक है, जिससे वो या तो पोलो की तरह का कोई गेम खेल रहे हैं, या ये है कि वो कोई जंग का सीन शायद दिखाया हुआ है। लेकिन जब हम इस पेट्रोग्लाइफ की तरफ आते हैं तो ये बड़ा वाज़ेह है कि जिसमें एक आदमी ने एक हाथ से रस्सी को गोल घुमा के, तो जिस तरह हम देखते हैं कि तो बुज़बाजी एक गेम है जिसके अंदर बकरी को घुड़सवार जो है वो पकड़ते हैं, या और हम स्पेन वगैरह में देखते हैं कि जो बुल फाइटिंग वगैरह के अंदर इस तरह से जो है वो रस्सी का एक हल्का बना के तो फिर जानवर को पकड़ा जाता है। तो इधर हम वो सीन देख सकते हैं कि रस्सी का एक हल्का बनाया गया है, और आगे फिर जो शिकार के लिए वो जा रहे हैं या मज़ीद है सीन। तो इसमें कई किस्म के एलिमेंट्स मिलते हैं। सर, ये जानवर भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कि कुछ जानवर हैं, उनके ऊपर उनके सवार हैं, सवारों ने हाथों के अंदर अपना वेपन पकड़ा हुआ है। इसका मतलब इस इलाके में फिर ये शिकार भी मौजूद होगा, यही किया होगा। मुमकिन है, बिल्कुल जी। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे एक हाथ का निशान भी हमें नज़र आता है, ठीक है। और हाथ का निशान एक तो ये है कि बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, या दूसरे नंबर पे चूँकि यहाँ पे एक निशान ऐसा भी है जिसकी तरफ अभी हम चलते हैं, जो स्टूपा से मुशाबे है। और यहाँ पे क्योंकि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के आसार भी थे, तो एन मुमकिन है कि जो गौतम बुद्ध का अभया मुद्रा, जो वो हाथ अपना दिखा के कि गम ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो अभया मुद्रा की अलामत भी ये हाथ हो सकता है, अगर इसको हम बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो। पेट्रोग्लाइफ के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये एक स्टूपा की इमिटेशन है, जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल जो है बिल्डिंग वो दिखाई गई है, और उसके ऊपर 3 निशान दिखाए गए हैं। अब ये 3 निशान जो हैं बुद्धिज़्म के अंदर जब हम देखते हैं तो त्रैरत्न का जो निशान है कि बुद्धा और गच्छ और धर्मा,
यानी कि 3 जो बॉडीज़, यानी कि गौतम बुद्ध का वजूद, उनके मज़हब का वजूद और उनकी जो कम्युनिटी थी उसका वजूद। तो वो त्रैरत्न जो है, त्रैरत्न का साइन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म के अंदर। तो अगर इसको मान लिया जाए कि ये स्तूपे का साइन है, तो फिर इसके ऊपर ये जो 3 लाइनें लगी हैं, इनका मतलब हमारे पे वाज़ेह हो जाता है कि ये त्रैरत्न का निशान है। ये सर क्या है ये सामने? ये नहीं कुछ वाज़ेह के ये हिंदुज़म से रिलेटेड तो नहीं है ये, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे खुरली हो, ऊपर एक जानवर खड़ा ये कि हुआ। जिस तरह 5 ये निशान दिखाए गए, तो ये डाइस को इमिटेट करने की कोशिश की गई है। जो ये सर बुद्धिज्म में भी है 5 कायनात के नासर, मिट्टी, आसमान, अग्नि, हवा और ये चीज़ें, और ये ऊपर एक जानवर भी खड़ा हुआ है कोई जैसे घोड़ा। बिल्कुल, कि मतलब कि जानवर है और उसके ऊपर उसका सवार भी है। इधर एक इनकम्प्लीट पेट्रोग्लाइफ हमें नज़र आ रहा है जिसमें कोई बनाने वाला इसको बना रहा था, लेकिन किसी वजह से उसने इसे यहीं पे छोड़ दिया है। इधर हम देखते हैं तो ये एक शाहसवार हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह ये गालिबन किसी तीरंदाज की तस्वीर नज़र आ रही है कि उसने कमान को ताना हुआ है। अगेन यही कि अगर बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो ये भी त्रैरत्न की इमिटेशन हो सकती है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही लग रहा है कि पाँव के निशान है, और बुद्धिज़्म के अंदर भी है कि गौतम बुद्ध के पैरों के निशान बना के उनको मुकद्दस जाना जाता है। तो अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें और ये पाँव के निशान इन्हें माना जाए, तो पॉसिबल है कि ये गौतम बुद्ध के कदमों के निशान हो। पंजाब के मैदानों के अंदर पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी। क्या ये सब कराना पहाड़ के अंदर छुपे राजों को खोल सकता था, जिसकी चाबी छुपी थी एक ऐसी जुबान में जिसको जान पाना बहुत ही मुश्किल था। एक के बाद एक कई निशानात पाए गए, सभी पहाड़ों में खोदकर बनाए गए थे। अभी तक इनको मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। आर्कियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। गोल दायरा बना हुआ है जैसे धर्मा चक्कर हो। ये हिंदुइज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है, दोनों में। ये जो धर्मा चक्कर गालिबन इसको कहते हैं, मुझे गलती भी हो सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कराना पहाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए गए ये निशानात 3000 साल से ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। ये एक बच्चे के बड़े का हाथ है और ये शायद ये दोनों बच्चे के हाथ हैं सर। बज़ाहिर ऐसे है कि उसने ये हाथ ऐसे रख के फिर इस पे इसकी प्रिंटिंग की गई है। तो ये फिर फैमिलियाँ भी साथ होगी सर। एक जो है तस्वर है जंगजू होंगे, तो ये तो बच्चे भी हैं इनके साथ, ये लोकल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कराना पहाड़ी माँ कबल तारीख से आबाद रही है। आखिर इन कदीम तस्वीरों को बनाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने इस ज़माने में ट्रैगोमेंट्री का इस्तेमाल किया था, जब दुनिया इसके बारे में जानती भी नहीं थी। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने अपने जज्बात का इजहार करने के लिए पत्थरों पर तस्वीरें बनाई थी, या कुछ और लिखा था? ये एक बहुत वाज़िया निशान है हाथ का। ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक हम देखते हैं कि घोड़े का पेट्रोग्लाइफ बना हुआ है, जिसके हमें कान भी वाज़े नज़र आ रहे हैं, चेहरा है, गर्दन है और ये टांगें हैं। और फिर वही कि बॉडी स्टाइलाइज्ड बनाई है, जैसे कि सेंट्रल एशिया के आज से 2-2.25 साल पुराने पेट्रोग्लाइफ से हम देखते हैं कि बॉडीज़ को, पेट्रोग्लाइफ की बॉडी जो जानवर की बॉडी दिखाई जाती है उसको बड़े स्टाइलिस्टिक फॉर्म में दिखाया जाता है। उसके ऊपर कुछ नक्शो निगार, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है। तो ये कुछ वैसी ही इमिटेशन लग रही है। आखिर हम नीचे उतर आए हैं, देख सकते हैं मेरा पाँव कहाँ रखा हुआ है। ऐसे ही एक स्टेप पे रुकते हुए नीचे जाना है। और गर्मी, अभी बारिशें भी हुई हैं, मौसम भी अच्छा है, तो गर्मी में बिल्कुल ना आइएगा। ये ऊपर स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी सीढ़ी के बांस पकड़ के ऊपर जाना होता है, बिल्कुल ऐसे ही चढ़ाई है। हम आज भी कराना पहाड़ी के राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इसके बेशुमार राज हमेशा राज बने रहेंगे।